नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से जहां कई इलाकों में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब आंधी, बारिश और तेज हवाओं का एक नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। लखनऊ, बिजनौर समेत कई जिलों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कहीं तेज हवाएं चलीं, कहीं रुक रुक कर बारिश हुई, तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को सतर्क कर दिया। बाराबंकी, आगरा और बरेली जैसे क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में राहत महसूस की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि कई स्थानों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, औरैया और बिजनौर में येलो अलर्ट प्रभावी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सामान्य बारिश है या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम कोई बड़ा रूप लेने की तैयारी कर रहा है। जो संकेत मौसम मानचित्रों में दिखाई दे रहे हैं, वे आने वाले घंटों को बेहद महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसलिए इस अपडेट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी कई जिलों के लोगों की तैयारियां बदल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में खुले मैदान, खेत और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का असर पहले ही दिखाई दे चुका है। घने बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा गया और लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में जल भराव और यातायात जाम की स्थिति भी बनी। गाजियाबाद, संभल और अलीगढ़ में धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया। यही कारण है कि अब मौसम विभाग की हर नई चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रदेश में मई के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था और हीट वेव जैसी परिस्थितियों ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। लेकिन हाल की बारिशों के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। एक स्थान पर अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में अधिकतम आर्द्रता 63% तक पहुंची, जिसके कारण उमस महसूस की गई। जरा सोचिए, कुछ ही दिनों पहले जहां धरती तपते तवे की तरह महसूस हो रही थी, वहीं अब आसमान में ऐसे बादल जमा हो रहे हैं मानो पूरा मौसम एक साथ बदलने की तैयारी कर चुका हो। क्या अगले कुछ घंटों में और भी तेज आंधी देखने को मिलेगी? क्या कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश दस्तक दे सकती है? इसका जवाब आगे की जानकारी में छिपा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से ये मौसम अपडेट देख रहे हैं, तो अभी कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा बना हुआ है। साथ ही मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। यही प्रणाली प्रदेश के ऊपर बादलों को सक्रिय कर रही है और बारिश तथा तेज हवाओं की स्थितियां बना रही है।
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 1-2 दिन प्रदेश के लिए काफी अहम रहने वाले हैं और अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जिन जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है और जहां बारिश के साथ तेज आंधी का खतरा बना हुआ है, उसकी पूरी जानकारी अगले हिस्से में सामने आएगी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से जहां कई इलाकों में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब आंधी, बारिश और तेज हवाओं का एक नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। लखनऊ, बिजनौर समेत कई जिलों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कहीं तेज हवाएं चली, कहीं रुक रुक कर बारिश हुई, तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को सतर्क कर दिया। बाराबंकी, आगरा और बरेली जैसे क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में राहत महसूस की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि कई स्थानों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, औरैया और बिजनौर में येलो अलर्ट प्रभावी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सामान्य बारिश है या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम कोई बड़ा रूप लेने की तैयारी कर रहा है। जो संकेत मौसम मानचित्रों में दिखाई दे रहे हैं, वे आने वाले घंटों को बेहद महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसलिए इस अपडेट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी कई जिलों के लोगों की तैयारियां बदल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में खुले मैदान, खेत और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का असर पहले ही दिखाई दे चुका है। घने बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा गया और लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में जल भराव और यातायात जाम की स्थिति भी बनी। गाजियाबाद, संभल और अलीगढ़ में धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया। यही कारण है कि अब मौसम विभाग की हर नई चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रदेश में मई के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था और हीट वेव जैसी परिस्थितियों ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। लेकिन हाल की बारिशों के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। एक स्थान पर अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में अधिकतम आर्द्रता 63% तक पहुंची, जिसके कारण उमस महसूस की गई। जरा सोचिए, कुछ ही दिनों पहले जहां धरती तपते तवे की तरह महसूस हो रही थी, वहीं अब आसमान में ऐसे बादल जमा हो रहे हैं मानो पूरा मौसम एक साथ बदलने की तैयारी कर चुका हो। क्या अगले कुछ घंटों में और भी तेज आंधी देखने को मिलेगी? क्या कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश दस्तक दे सकती है? इसका जवाब आगे की जानकारी में छिपा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से ये मौसम अपडेट देख रहे हैं, तो अभी कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा बना हुआ है। साथ ही मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। यही प्रणाली प्रदेश के ऊपर बादलों को सक्रिय कर रही है और बारिश तथा तेज हवाओं की स्थितियां बना रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 1-2 दिन प्रदेश के लिए काफी अहम रहने वाले हैं और अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जिन जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है और जहां बारिश के साथ तेज आंधी का खतरा बना हुआ है, उसकी पूरी जानकारी अगले हिस्से में सामने आएगी।